हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करती हूँ। एंड इस वीडियो में मैं पोएट्री सेक्शन का सेकंड पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को पढ़ेंगे, जो कि वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी पोएम को। तो चलिए सबसे पहले वाल्ट विटमैन के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है हमारे वाल्ट विटमैन जी, ठीक है। और वाल्ट विटमैन जी जो थे वो हमारे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वाल्ट विटमैन जो है अमेरिका के एक ऐसे कवि थे, मतलब ये अमेरिका के थे, मतलब ये अमेरिका के कवि थे, ठीक है। अमेरिका में ये जन्म लिए थे। तो ये एक अमेरिका के ऐसे कवि थे जिन्हें जीते जी, मतलब जब तक वो जिंदा थे तब उन्हें कोई इज्जत नहीं मिल सका, ठीक है। मतलब उनके कविताओं को समझा नहीं गया, मतलब लोग पसंद नहीं करते थे उनके कविताओं को पहले, ठीक है। एंड उनके मरने के बाद उनका लिखे कविताओं को समझा गया, लेकिन जब वो मर गए तो उन्हें इज्जत सम्मान मिलने लगी, मतलब तब लोग उनके कविताओं को पढ़ना स्टार्ट किया एंड लोगों को फिर पसंद आने लगा इनके कविताओं को, ठीक है। तो फिर देखिए आगे वाल्ट विटमैन के बारे में हमारे बुक में क्या है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर जो है हमारे वाल्ट विटमैन जी है। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लेगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है, तो आपको बतलाना होगा वाल्ट विटमैन जी है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। वाल्ट विटमैन 1819 टू 1892, यानी कि वाल्ट विटमैन का जो जन्म है वो कब हुआ था, 1819 में। मतलब वाल्ट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ था एंड उनकी मृत्यु कब हुई थी वाल्ट विटमैन की, 1892 में, ठीक है। द पीपल्स पोएट, यानी कि उन्हें लोगों का कवि कहा जाता है, यानी कि वाल्ट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ था एंड उनकी मृत्यु जो है 1892 में हुई थी, ठीक है। और उन्हें लोगों का कवि कहा जाता है, द पीपल्स पोएट, यानी कि उन्हें लोगों का कवि कहा जाता है, ठीक है। पोएट मीन्स कवि। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरली फिगर, यानी कि वो ऐसे कवि थे, मतलब कि साहित्यकार थे जिन्होंने खुद के बारे में लिखा, यानी वाल्ट विटमैन जो थे वो खुद के बारे में लिखे थे, ठीक है। यहाँ देखो आप लोग, इंडिविजुअलिस्टिक मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत, यानी खुद का, ठीक है, खुद के बारे में। एंड लिटरली फिगर मीन्स होता है साहित्यकार। तो मतलब इसका मतलब हुआ कि उन्हें मतलब वो ऐसे कवि थे, मतलब साहित्यकार थे जिन्होंने खुद के बारे में लिखा। देखिए उन्होंने तो लिखा खुद के बारे में, लेकिन यहाँ जान लो हर एक व्यक्ति का अस्तित्व जो होता है वो खुद से ही होता है, ठीक है। मतलब अगर इंसान ने पहले खुद को समझ लिया, अगर मतलब तुम अगर खुद को समझ लिए ना, तो पूरे दुनिया को समझना एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। यही बता रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वाल्ट विटमैन कि पहले अपने आप को समझना चाहिए, तभी आप दूसरे को समझ पाओगे, मतलब पूरी दुनिया को समझ पाओगे, ठीक है। एंड आगे देखो, That America has ever produced, जैसा कि हम पहले बतलाए हैं कि इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, ठीक है। वाल्ट विटमैन का जन्म अमेरिका में हुआ था। तो देखो यहाँ मतलब अमेरिका ने ऐसे कवि को कभी पैदा किया, मतलब ये अमेरिका के थे, ठीक है, अमेरिका में ये पैदा हुए थे वाल्ट विटमैन जी। एंड आगे देखिए, He began working as a carpenter before his 12th birthday, यानी कि अपने 12वीं जन्मदिन से पहले, मतलब 12th बर्थडे से पहले
उन्होंने कारपेंटर के मतलब बढ़ई होता है ना, उसी के रूप में काम किया, ठीक है, कारपेंटर के रूप में काम किया वाल्ट विटमैन जी, ठीक है। 12 साल तक उन्होंने कारपेंटर के रूप में काम किया। एंड ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, यानी कि उन्होंने मतलब कौन उन्होंने, तो वाल्ट विटमैन जी ने प्रिंटर के रूप में भी काम किया, ठीक है। टीचर एंड एडिटर, टीचर यानी शिक्षक के रूप में भी काम किया, ठीक है, वाल्ट विटमैन जी। एंड एडिटर मतलब होता है, एडिटर मतलब क्या होता है, संपादक, ठीक है। मतलब संपादक मतलब जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज को एडिट करते हैं उनके रूप में भी उन्होंने काम किया, ठीक है। एडिटर के रूप में भी काम, कारपेंटर के रूप में भी काम किया, टीचर के रूप में भी काम किया एंड एडिटर के रूप में भी काम किया, ठीक है। एंड ऑल्सो वॉलंटियर नर्स, ठीक है। और वॉलंटियर नर्स यानी कि वॉलंटियर नर्स मीन्स क्या होता है, मतलब लोगों की सहायता करने वाला, मतलब लोगों की सेवा करने वाला, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग वॉलंटियर नर्स। ड्यूरिंग द सिविल वॉर, यानी कि जब अमेरिका में जब सिविल वॉर हुआ था ना, जब युद्ध हुआ था अमेरिका में, तब इन्होंने वाल्ट विटमैन ने लोगों की सहायता की थी वॉलंटियर नर्स के रूप में, ठीक है। अब वॉलंटियर मतलब जैसे हम बतलाए हैं कि वॉलंटियर मतलब क्या होता है, लोगों की सहायता करने वाले को वॉलंटियर बोलते हैं, ठीक है। मतलब लोगों की सेवा करने वाले को वॉलंटियर नर्स बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था, मतलब जब युद्ध हुआ था, तब वाल्ट विटमैन ने लोगों की सहायता की थी वॉलंटियर नर्स के रूप में, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको वीडियो मतलब समझ में आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके एंड मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। एंड आगे देखो, विटमैन्स पोएट्री, मतलब विटमैन की जो कविताएं हैं, मतलब वाल्ट विटमैन्स की जो कविताएं हैं, मतलब विटमैन्स पोएट्री, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, यानी कि जो वाल्ट विटमैन की जो कविताएं हैं ना, उनकी सारी कविताएं लीव्स ऑफ ग्रास नाम के किताब में कलेक्ट है। मतलब ये लिप्स ऑफ ग्रास, यहाँ ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, लिप्स ऑफ ग्रास है जो है एक किताब का नाम है, ठीक है। लिप्स ऑफ ग्रास जो है एक किताब का नाम है। तो वाल्ट विटमैन्स की जो जितने भी कविताएं उन्होंने लिखा ना, वो इसी बुक में मतलब इसी बुक में कलेक्ट है, ठीक है, इसी बुक में है। लिप्स ऑफ ग्रास एक किताब का नाम है। तो वाल्ट विटमैन का जितना भी कविता जो उन्होंने जो लिखा वो इसी बुक में कलेक्ट है, ठीक है, इसी बुक में है। लिप्स ऑफ ग्रास बुक का नाम है, याद रखिएगा आप लोग, लिप्स ऑफ ग्रास बुक का नाम है, जिसमें वाल्ट विटमैन्स के सारे कविताएं हैं। इज नोन फॉर इट्स फ्री राइम्स एंड लैक ऑफ राइम, मतलब उनकी जो किताब है, कौन सा किताब, लिप्स ऑफ ग्रास, उनकी जो किताबें हैं, कविताएं हैं और कविताओं की जो संग्रह है, मतलब कलेक्शन है, वाल्ट विटमैन की जो कविताओं का जो कलेक्शन है, लिप्स ऑफ ग्रास से जाना जाता है। और उसमें राइम्स नहीं होता है, मतलब उनके कविताओं में वाल्ट विटमैन्स के जो कविताएं हैं उसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं होता है, ठीक है। लैक ऑफ, देखो यहाँ पे लैक ऑफ राइम्स, यानी कि वाल्ट विटमैन्स की जो कविताएं हैं उसमें राइम्स नहीं होता है। मतलब राइम्स मतलब क्या होता है, मिला जुला वर्ड्स, मतलब मिला जुला वर्ड्स नहीं होता है उनके कविताओं में, ठीक है। मतलब लैक ऑफ राइम्स मतलब मिला जुला वर्ड्स उनके कविताओं में नहीं होता है। एंड आगे देखिए, विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855, यानी कि विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन
expense in 1855। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ईयर। विटमैन ने सबसे पहले अपने किताब को पब्लिश किया, ठीक है, विटमैन जो है सबसे पहले अपने किताब को पब्लिश किया। कौन सा किताब है, नाम लिप्स ऑफ ग्रास, ठीक है। तो अपने किताब को पब्लिश किया 1855 में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उन्होंने सबसे पहले अपने किताब को पब्लिश किया कब, 1855 में, वो भी खुद के खर्चे पर, मतलब कि इन्होंने अपना पैसे खर्च कर कर अपने किताब को पब्लिश की, ठीक है। वाल्ट विटमैन ने 1855 में अपना पैसा खर्च कर, मतलब अपना पैसा खर्च करके अपने किताब को पब्लिश किया, ठीक है। और यहाँ देखो आगे, However, the free form of the poems and the joyful dedications to the importance of the individual were not well received at first। यानी कि उन्होंने जो व्यक्ति के खुद के महत्व के बारे में जो लिखी, शुरुआत में उनके कविताओं को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब कि उन्होंने जो व्यक्ति के खुद के महत्व के बारे में जो कवि लिखी थी ना, शुरुआत में उन्होंने लिखी थी कवि अपने कविताओं में व्यक्ति के महत्व के बारे में, खुद के महत्व के बारे में, तो शुरू में उन्हें मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। मतलब लोग शुरू में उनके कविताओं को पसंद नहीं किए, ठीक है। एंड आगे देखिए, इनफैक्ट हिज कलेक्शन यानी कि वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स यानी वास्तव में उनके कविताओं का जो कलेक्शन है, कोस्ट विटमैन हिज जॉब, यानी कि वास्तव में उनके कविताओं का जो कलेक्शन है उन्हें अपना जॉब गवा कर देना पड़ा, ठीक है। मतलब उन्होंने जो कविताएं लिखी, वाल्ट विटमैन ने जो कविताएं लिखी, इसके बदले उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, ठीक है। आगे देखिए, एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन मतलब गंदा, ठीक है। ऑब्सीन मतलब होता है गंदा। यानी कि मतलब कि लोगों को ये बेकार कविता है, लोगों को लगा कि ये बेकार कविता, मतलब जो कविता वाल्ट विटमैन जी लिख रहे हैं ये कविता बेकार है, लोगों को लगा। क्योंकि उसमें क्यों बेकार लगा, क्योंकि उसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं था। एंड लोगों को लगा कि ये बेकार कविता है और किसी ने उसे पढ़ा नहीं, ठीक है। तो उसी वजह से उनकी किताब का बहिष्कार भी हुआ, जिसके वजह से उन्हें अपने जॉब से भी हाथ धोना पड़ा, ठीक है। उनके कविताओं की वजह से उन्हें अपने जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। एंड आगे देखो, इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशंस, मतलब 1881 में कई सारे एडिशन होने के बाद, डेट याद रखिएगा आप लोग, देखिए जन्म लिए थे 1819 में, मृत्यु हुई थी 1892 में, एंड 1855 में खुद वो पब्लिश किए थे पहली बार अपने बुक को 1855 में, ठीक है। एंड यहाँ देखिए, इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशंस, यानी 1881 में कई सारे एडिशन होने के बाद उस किताब को कई बार क्या एडिट करने के बाद लिप्स ऑफ ग्रास, आफ्टर मेनी एडिशंस लिप्स ऑफ ग्रास finally found a publisher willing to print it uncensored। यानी कि 1881 में कई सारे एडिशन होने के बाद उस कविता को कई बार एडिट करने के बाद, मतलब पहले अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर 1881 में क्या किए विटमैन जी ने, कई सारे एडिशन होने के बाद उस किताब को कई बार एडिट कर किए। उसके बाद लिप्स ऑफ ग्रास को अंत में, लिप्स ऑफ ग्रास बुक का नाम है उनके, मतलब लिप्स ऑफ ग्रास को अंत में एक पब्लिशर मिल ही गया, ठीक है, जिसने इच्छा जाहिर की कि वो इसे पब्लिश करेगा बिना पैसे के, ठीक है।
मतलब एक पब्लिशर मिल गया उनको जो कि बोला कि हम उनके किताब को, हम आपकी किताब को पब्लिश कर देंगे, वो भी बिना पैसे के, ठीक है, फ्री में। एंड आगे देखो, ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन वेयर enthusiastically received in यूरोप, यानी एंड पूरे उत्साह के साथ यूरोप के लोगों ने इस किताब को अपनाया, ठीक है। एंड जब वो पब्लिश हो गया बुक, तो यूरोप के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ लोगों ने इस किताब को अपनाया। एंड यूरोप के लोगों को काफ़ी पसंद भी आया उनके द्वारा लिखी हुई कविताएं, ठीक है। बट विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका। तो यूरोप के लोगों को तो पसंद आ गया उनका कविताएं, लेकिन फिर भी अमेरिका में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। मतलब यूरोप के लोगों को पसंद आ गया, लेकिन फिर भी अमेरिका में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, ठीक है। एंड आगे देखो, इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, ये सिर्फ उनके मृत्यु के बाद ही that he could win appreciation, मतलब it was only after his death that he could win appreciation, मतलब वो अमेरिका में एप्रिसिएशन प्राप्त कर सके, मतलब उन्हें सम्मान और प्रशंसा मिली अमेरिका में। कब मिली? तो उनके मृत्यु के बाद मिली उन्हें सम्मान अमेरिका में और प्रशंसा, ठीक है। जीते जी उन्हें सम्मान नहीं मिला अमेरिका में। एंड आगे देखो, इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन, यानी कि मतलब कुछ अलग, कुछ नए एक्सप्रेशन के वजह से लोग उसे पसंद करने लगे। ऑफ अमेरिका इंडिविजुअलिज्म, मतलब अमेरिका के लोगों ने इंडिविजुअलिज्म, मतलब जो व्यक्तिगत जो कविताएं थी, ये सारे कवियों से अलग कविताएं थी, जिसकी वजह से इनके मृत्यु के बाद जब लोगों ने इसे पढ़ा, तब जब उनकी मृत्यु हो गई वाल्ट विटमैन्स की, तब लोगों ने इनकी कविताओं को पढ़ा तो सभी को पसंद आने लगा इनकी कविताएं, ठीक है, इनके मृत्यु के बाद। एंड आगे देखिए, हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास, 1855 में पब्लिश हुआ था लिप्स ऑफ ग्रास, एंड ड्रम टैप्स 1866, याद रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस यहीं से आते हैं ज़्यादातर। मतलब उनकी जो महत्वपूर्ण किताबें थी, कौन कौन सी उनकी किताबें थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमको बतलाइए कि उनकी जो महत्वपूर्ण किताबें थी उनका नाम बतलाइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कौन कौन सी थी उनकी महत्वपूर्ण किताबें? लिप्स ऑफ ग्रास, जो कि कब हुई थी पब्लिश? 1855 में। एंड एक और किताब थी ड्रम टैप्स, जो कि 1866 में पब्लिश की गई, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि दो इम्पॉर्टेंट बुक्स जो थी वाल्ट विटमैन्स की, वो कौन सी थी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एंड आगे देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ तक तो मैंने आपको वाल्ट विटमैन के बारे में बताया, राइटर के बारे में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के। एंड यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी लाइन बाय लाइन। तो देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब, एक सेकेंड रुक जाओ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी मेरा गीत, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी कि मेरा गीत। तो देखिए, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वो इंडिविजुअल पोएट थे, मतलब तो उन्होंने अपने बारे में ये कविता लिखा, ठीक है। वाल्ट विटमैन जो है वो अपने बारे में ये कविता लिखा, ठीक है।
मतलब मेरा गीत, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मीन्स मेरा गीत, मतलब मैं गाता हूँ, यह मेरा गीत है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ। वाल्ट विटमैन बोलते हैं मैं खुद को, ये जैसा कि हम जानते हैं कि अपने बारे में वाल्ट विटमैन जी लिखे हैं, ठीक है, अपने बारे में। तो देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ, मतलब एक त्योहार मतलब फेस्टिवल की तरह। जैसे लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वैसे मैं अपने आप को सेलिब्रेट करता हूँ, ऐसा वाल्ट विटमैन बोलते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ, ठीक है। एंड सिंग माई सेल्फ, मतलब मैं खुद को गाता हूँ, यानी कि मैं खुद को सेलिब्रेट भी करता हूँ एंड मैं खुद को गाता हूँ, मतलब मैं कोई गीत नहीं गाता हूँ, मैं खुद को गाता हूँ, मतलब अपने आप को गाता हूँ, ठीक है। एंड आगे देखिए, एंड व्हाट आई एज्यूम, मतलब और जो मैं सोचता हूँ, मतलब एंड व्हाट आई एज्यूम, मतलब जो मैं सोचता हूँ, मतलब जो मैं एज्यूम करता हूँ। यू शैल एज्यूम, मतलब वो आप भी सोचते हैं, मतलब आप भी करते हैं। मतलब यहाँ पे हुआ कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मतलब मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ, मतलब एक त्यौहार की तरह, जैसे लोग त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं वैसे मैं अपने आप को सेलिब्रेट करता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, यानी मैं खुद को गाता हूँ, मतलब मैं कोई गीत नहीं गाता, मैं खुद को गाता हूँ, अपने आप को गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, मतलब और जो मैं सोचता हूँ और जो मैं एज्यूम करता हूँ वो आप भी सोचते हैं और आप भी करते हैं। एंड आगे देखो, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, मतलब हर एक कण, एटम मीन्स कण, मतलब हर एक कण जो मुझ में बिलोंग करता है वो आप में भी होगा, क्योंकि इंसान जो है 5 तत्वों से बना है, तो जो गुण मुझ में है वो गुण आप में भी होगा। तो जो चीज़ मैं मानता हूँ वो आप भी मानते होंगे या मानेंगे। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो कि वो जो इंसान है वो 5 तत्वों से जो बना है उसका नाम बताओ कि वो 5 तत्व कौन सा है जिससे इंसान बना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो हमको कि 5 तत्वों का नाम बताओ जिससे इंसान बना है। एंड आगे देखो, आई लव एंड इनवाइट माई सोल। लोभ मीन्स क्या होता है? लोभ मीन्स होता है भटकना, ठीक है, भटकना का मतलब लोभ, और सोल मीन्स आत्मा। तो आई लोभ एंड इनवाइट माई सोल, मतलब मैं भटकता हूँ। लोभ मीन्स भटकना, तो मैं भटकता हूँ इधर उधर और अपने आत्मा को इनवाइट करता हूँ, अपने आत्मा से मिलता हूँ, ठीक है। मतलब मैं भटकता हूँ इधर उधर और मैं अपने आत्मा को इनवाइट करता हूँ, मतलब अपने आत्मा से मिलता हूँ। आई लीन एंड लोभ एट माई ईज। लीन मतलब होता है आराम करना, ठीक है। मतलब आई लीन एंड लोभ, लोभ मीन्स भटकना, मतलब आई लीन एंड लोभ एट माई ईज, यानी कि जब मैं आराम करता हूँ, जब मैं आराम करता हूँ, लीन मीन्स आराम, मतलब कि जब मैं आराम करता हूँ और जब मैं खूब भ्रमण करता हूँ, मतलब इधर उधर भटकता हूँ, जब मैं आराम करता हूँ और जब मैं खूब भ्रमण करता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, तो जब मैं चलता हूँ पैदल तो उस घास के ऊपर वाले कण को भी महसूस करता हूँ, मतलब इतना मैं खुद के साथ होता हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ बोल रहा है कि आई लीन एंड लोव एट माई ईज, आई लोव एंड इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लोव एट माई ईज, ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हिंदी जानो
मतलब जब मैं भटकता हूँ इधर उधर, अपने आत्मा को इनवाइट करता हूँ, मतलब अपने आत्मा से मिलता हूँ। एंड जब मैं आराम करता हूँ और जब मैं खूब इधर उधर भ्रमण करता हूँ, तो जब मैं चलता हूँ पैदल, तो उस घास के ऊपर वाले कण को भी महसूस करता। मतलब जब वाल्ट विटमैन बोलते हैं कि जब मैं पैदल चलता हूँ तो उस घास, मतलब घास पे जो चलता हूँ तो घास के ऊपर वाला कण होता है ना, ऊपर वाला हिस्सा, उसको भी महसूस करता हूँ। मतलब वो जो चुभता है तो मैं उसको भी महसूस करता हूँ। एंड ये जान लो कि जब इंसान तभी उस घास के चुभन को महसूस कर सकता है, मतलब उतने छोटे से चुभन को वो मतलब कोई इंसान तभी महसूस कर सकता है जब वो खुद के साथ हो, मतलब जब उसका दिमाग कहीं और नहीं, अपने में ही हो, मतलब दिमाग दूसरे जगह न हो। एंड आगे देखो, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, यानी माई टंग मतलब मेरा जीभ, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड यानी मेरे खून का हर एक कण, ठीक है। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड यानी मेरा जीभ एंड मेरे खून का हर एक कण, एटम मीन्स कण, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, वो इस मिट्टी से, इस हवा से बना हुआ है। यानी कि मेरे जीभ का मेरे जीभ मतलब मेरा जीभ है, मेरे खून का एंड मेरे खून का हर एक कण वो इस मिट्टी से, मतलब इस एंड इस हवा से बना हुआ है। बर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पर मैंने अपने माता पिता से जन्म लिया, ठीक है। बर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स यानी कि यहाँ पर मैंने, मतलब धरती पर मैंने अपने माता पिता से जन्म लिया, मतलब माता पिता से जन्म लिया। बर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, बर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, यानी कि और मेरे माता पिता भी किसी माता पिता से ही जन्म लिए। मतलब कि यहाँ वाल्ट विटमैन बोलते हैं कि यहाँ पर धरती पर मैंने अपने माता पिता से जन्म लिया, और जो मेरे माता पिता है, मतलब वाल्ट विटमैन अपने माता पिता के बारे में बोल रहे हैं कि जो मेरे माता पिता है वो भी किसी माता पिता से ही जन्म लिए। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, एंड मेरे माता पिता के माता पिता मतलब एंड उनके माता पिता भी उनके माता पिता से जन्म लिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे वाल्ट विटमैन बताना चाह रहे हैं कि मतलब ऐसे ही हम ऊपर बढ़ते चले, मतलब जैसे मेरे माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, मतलब ऐसे ही हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तब आखिरी में हमें पता चलेगा कि मतलब एक ही इंसान से सबकी उत्पत्ति हुई है। मतलब इससे पता चलेगा कि हम सब एक ही खून के हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले एक ही आदमी आया होगा, ठीक है, और हम सब एक ही खून के हैं। आई नाउ 37 years old in perfect health begin, यानी वाल्ट विटमैन बोलते हैं कि मैं 37 साल का हूँ, ठीक है, 37 साल का हूँ जब हेल्थ जो है एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है। जब वाल्ट विटमैन बोलते हैं कि मैं 37 साल का हूँ जब हेल्थ जो है, मतलब स्वास्थ्य जो है एकदम परफेक्ट होता है, मैं उस एज में मैं हूँ, मतलब मेरा शरीर जो है एकदम स्वस्थ है, हेल्दी है, मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूँ। एंड आगे देखो, होपिंग टू चेज नॉट टिल डेथ, यानी मैं मृत्यु तक चीज नहीं होना चाहता, मृत्यु तक मैं मतलब रुकना नहीं चाहता, मतलब मैं ऐसे ही फुर्तीला रहना चाहता हूँ, ठीक है। एंड आगे देखिए, क्रिड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस। क्रिड्स मतलब क्या होता है, धर्म होता है, ठीक है। एबियंस मीन्स बेकार की बातें, और स्कूल्स मीन्स क्या होता है, स्कूल नहीं, स्कूल्स मीन्स सोच विचार होता है, ठीक है। मतलब जो बेकार की बातें हैं उनमें धर्म में लोग उलझे रहते हैं, उसमें फंसे रहते हैं, ठीक है। रिटायरिंग बैक अ while sufficed at what they are,
मतलब कभी वे रिटायर बैक भी होते हैं, मतलब उन सब चीज़ को छोड़कर वापस बैक भी आते हैं। बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन वो लोग कभी अपने धर्म को, बट नेवर फॉरगेटन मतलब कि लेकिन वो लोग कभी अपने धर्म को, मतलब अपने सोच को एंड उनके जो विचार है उसको कभी भूलते नहीं हैं। मतलब कि कभी कभी मतलब जो बेकार की बातें हैं उन्हें धर्म में लोग उलझे रहते हैं, मतलब उसमें फंसे रहते हैं। मतलब कभी कभी वे रिटायर बैक भी होते हैं, मतलब उन सब चीज़ को छोड़कर वापस बैक भी आते हैं, ठीक है। एंड देखो वो संतुष्ट रहते हैं, मतलब उन सब चीज़ों से जो उनके पास है, लेकिन वो लोग कभी अपने धर्म को, मतलब अपने सोच को एंड उनके जो विचार है उसको वो कभी भूलते नहीं हैं। आगे देखिए। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आई हार्बर फॉर गुड और बैड। हार्बर मीन्स क्या होता है? विश्वास होता है, ठीक है। हार्बर मीन्स विश्वास। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, यानी मतलब मेरा विश्वास है कि कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है, मतलब आई हार्बर फॉर गुड मतलब कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है और कुछ चीज़ें बुरी भी हो सकती है, ठीक है। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, मतलब मैं हर एक दुख कष्ट में बोलने का हक देता हूँ, कि हर एक चीज़ के बारे में बोलो, मतलब खुल कर के बोलो एंड जो मन में आता है वो तुम बोलो और वो तुम करो, ठीक है। एंड आगे देखो। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, मतलब आपका नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी आपका जो नेचर है, मतलब आपका जो स्वभाव है, मतलब आपका जो ओरिजिनल स्वभाव है, मतलब आप जो ओरिजिनल खुद है उसे आप बिना बदले, मतलब अपने आप को बिना बदले जियो, मतलब अपने तरीके से जियो, मतलब अपने तरीके से जियो, ना कि दुनिया के तरीके से जियो, ठीक है। दुनिया के वजह से अपने आप को नहीं बदलो। एंड जब आप खुद के लिए जियोगे, खुद जब गाओगे, खुद को जब महसूस करोगे, खुद के साथ जब आप बातें करोगे, मतलब कि खुद को जानोगे, तभी आप इस दुनिया को जान पाओगे, ठीक है। ये है हमारे वाल्ट व्हिटमैन के बारे, मतलब वाल्ट व्हिटमैन ऐसा कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कम्प्लीट हुआ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड वीडियो कैसा लगा आप सभी को? अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगे। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड तब तक के लिए बाय बाय।